तुम ऐनी से गुनहगार हो। से मैं माफी मांग चुकी हूँ बाजी, इसलिए मुझे माफ भी कर दी। हेलो फ्रेंड, आखिरकार ड्रामा सीरियल बेरंग का एंड होने वाला है। ड्रामे का एंड बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि सबको इंतजार था कि दुर्दाना और आयमा को इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, और अब ऐसा ही होने वाला है। दुर्दाना बेगम और आयमा एमल और एनी के हसब में इतनी अंधी हो गई थी कि उन्होंने बिला सोचे समझे एक ऐसे लड़के का इंतखाब कर लिया था जो एक बहुत जालिम और लालची इंसान है। दुर्दाना बेगम जो बड़े फ़ख्र और तकब्बुर के साथ अपने जिस दामाद के साथ फाखरा बेगम से लड़ झगड़ कर घर से निकली थी, उसी दामाद ने उसे रास्ते में ही बड़ी संगदिली से उतार दिया था। अब दुर्दाना बेगम को घर से बेघर होने और लुटने के बाद एहसास होगा कि उन्होंने जो कुछ भी एनी और एमल के साथ किया था, आज उसी की सज़ा उन्हें भी मिल रही थी। जिस बहन ने सारी ज़िंदगी उसे और उसकी बेटी को पनाह दी, वो इसी के घर को उजाड़ने की साजिशें करती रहीं। अब इनके पास तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था, इसलिए वो बहुत शर्मिंदगी से वापस अपनी बहन के घर जाएंगी और सबसे पहले एनी से अपने किए की माफ़ी मांगेंगी। तो एनी भी उनकी ये हालत देखकर परेशान हो जाएगी और दिल से उन्हें माफ़ कर देगी। और फिर दुर्दाना बेगम अपनी बहन के पास जाकर उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगी। तो फाखरा बेगम भी उन्हें इस हाल में देखकर बहुत हैरान होंगी कि वो तो आयमा के साथ अपने दामाद के घर गई थी, तो फिर ये सब क्या है। तब दुर्दाना बेगम उन्हें बताएंगी कि वो लड़का तो धोखेबाज निकला और उसने बीच रास्ते में ही उसे उतार दिया, और अपना जाने वो आयमा के साथ क्या करने वाला है, और ये सब इनके गुनाहों का करम है जो इन्हें मिल रहा है। तो फाखरा बेगम ये सुनकर दुर्दाना बेगम से कहेंगी कि माफ़ी उसे उनसे नहीं बल्कि एनी से मांगनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी सबसे ज़्यादा गुनाहगार हैं। तो फाखरा बेगम भी कहेंगी कि वो पहले एनी से ही माफ़ी मांगने गई थी और इसने उसे माफ़ भी कर दिया है। तो दुर्दाना बेगम भी कहेंगी कि एनी का दिल ही इतना बड़ा है, वो जानती थी कि एनी ऐसा ही करेगी, और फिर फाखरा बेगम भी अपनी बहन को माफ़ कर देंगी। इधर आयमा जो एमल को नीचे दिखाना चाहती थी, वो अपनी जल्दबाजी के फैसले की वजह से ज़ीशान के हाथों कठपुतली बन जाएगी। ज़ीशान आयमा की ज़िंदगी अजीरन करते हुए उसकी सारी दौलत लूट कर खा जाएगा और उसे टॉर्चर भी करेगा और उसे कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर देगा, क्योंकि उसने आयमा से शादी ही दौलत हासिल करने के लिए की थी। जबकि फाइक बहुत जल्द एमल का दिल जीत लेगा और एमल को भी फाइक से मोहब्बत हो जाएगी। फाइक का साथ पाकर एमल खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझने लगेगी, और एमल को खुश देखकर फाखरा बेगम बहुत पुरसुकून हो जाएंगी कि अब वो हशर के दिन अपने बेटे के आगे सुरखुरू हो जाएंगी। इधर एनी भी अब अफान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगी, क्योंकि अब एनी को भी एहसास हो चुका था कि अफान के बगैर इसकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी सी थी, और ये एहसास उसे अफान से अलग रहने के बाद हुआ था। अब वो दिल से अफान को कबूल करने के लिए तैयार थी, और अफान तो एनी के इस इजहार से ही खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करेगा। इस तरह एनी और अफान भी अब अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन हो जाएंगे। तो फाखरा बेगम का घर फिर से खुशियों का गहवारा बन जाएगा। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ड्रामे का एंड ऐसा ही होगा? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।